हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आने जा रहा है। ठीक है, क्या ये कोई पास्ट के पर्सन है, एक्स है आपके, या फिर कोई नए पर्सन है। ठीक है, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ, एक्स और अ न्यू पर्सन। ठीक है, और आज की रीडिंग कौन देख सकते हैं? तो जो लोग इस टाइम पे किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आप लोग कंफ्यूज हो कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं एंड समवेयर रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, तो वो लोग जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। फिर वो लोग जो हो सकता है इस समय किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में हो, या फिर आपकी कोई रिलेशनशिप टूटी है और आप वेट कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि पास्ट के कोई पर्सन ही है वही वापस आएंगे, ये कोई नए पर्सन है वही वापस आएंगे, तो आप लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है ना? तो जिनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा है एंड आप लोग कंफ्यूज हो, तो फिर ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। यस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यानी कि आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी आती है, इसे आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो जनरल रीडिंग होगी दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि बहुत सारी सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट होगी, बहुत सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं भी होगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। बट अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिए और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगी। ठीक है ना? तो आपको मैं ऑप्शंस के बारे में बता दें। ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर अगर आपको नजर आ रही है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31, तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30, देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, ये रीडिंग आपकी है। सो आराम से अपने डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए किस वाले ऑप्शन में, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अभी आपकी रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 एंड 31, दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। कोई नए पर्सन है या कोई पास्ट के पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली रीडिंग्स मिल सके। साथ ही साथ अपने किसी भी टॉपिक को अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए ज़रूर। ठीक है ना? सो चलिए आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी लव लाइफ में अभी क्या कुछ हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं सो दैट आपको समझ आ सके, क्लैरिटी मिल सके। ऑप्शन नंबर 1 की लव लाइफ में करेंटली क्या चीज़ें हो रही है, प्लीज एंजल्स हमें गाइड करिए। स्टैंड योर ग्राउंड, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे पावर का कार्ड है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो जो है वो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। वी हैव द कार्ड ऑफ डोर टू रोमांस एंड बॉटम में है एंजाइटी का कार्ड, डोर टू वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर 1, इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है जैसे आप लोग अपने लव के लिए फाइट कर रहे हो। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है, पावर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग जो है इस टाइम पे बहुत सारी ऑपोजिशंस को फेस कर रहे हो, बहुत सारी ऑपोजिट फोर्सेस है जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर में वर्क कर रही है एंड इस टाइम पे आप लोग जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी करेज के साथ आप लोग अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है ना? वो एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम द नेगेटिव फोर्सेस और अपोजिंग फोर्सेस। कोई अपोजिंग फोर्स हो सकता है, लाइक किसी की फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी का कोई एक्स हो सकता है। मान लो कि आपके पार्टनर का कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई चैलेंज मुझे दिख रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई तो सिचुएशन है एंड
कोई चीज़ से किसी चीज़ से आप लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। और इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाना पड़ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है। और यस, हो सकता है भीतर से आप बहुत चिंतित हो, बट इस सिचुएशन को पर्टिकुलरली फेस करते समय आप जो है काफ़ी ब्रेव बन के सामने आ रहे हो, ठीक है, बहुत हिम्मत दिखा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं यस, ये जो डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो हो सकता है इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया है वो इस टाइम पे हो सकता है पास्ट के पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंतज़ार है, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सारी अपोजिशन तो है, बहुत सारे स्ट्रगल्स तो है, बट करेंटली यू आर वेटिंग फॉर योर पास्ट पर्सन। कहीं ना कहीं आपका जो दिल है, आपका जो मन है, आपके पास्ट के पर्सन में अटका हुआ मुझे दिख रहा है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आना भी चाहे या कोई नई एनर्जीज आनी भी चाहिए, तो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। आप लोग मुझे रेडी नहीं दिख रहे। आपका जो अटैचमेंट है वो आपके पास्ट के पर्सन के साथ है, आपके अंदर बहुत सारी मेमोरीज है। मे बी आपके पार्टनर और आपने हो सकता है कोई घर बिल्ड किया, कोई मेमोरी बिल्ड की, साथ में बहुत सारी यादें ऑब्वियसली आप लोगों ने बनाई होगी। तो वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार रिमाइंड होती रहती हैं, एंड दैट्स वाई कहीं कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रक हो। ओके एंड कुछ लोग जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग अभी अपने पार्टनर के साथ हो तो सही, बट चैलेंजेस बहुत है, ठीक है। वो चैलेंज हो सकता है खुद आपके पार्टनर की वजह से है, खुद उनके अंदर काफ़ी सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके सो दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, और उस बीच में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस, अपोजिंग फोर्सेस को देखना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी कराने के लिए बोल रहे हैं, बट आप तो पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो दिस इज द थिंग मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट मी सी और क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है यहाँ पे करियर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे यहाँ पे करियर फाइनेंसेस के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपकी करियर जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, स्टेबल घर नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक फैक्टर हो सकती है जिसके चलते आपकी रिलेशनशिप इस टाइम पे प्रॉब्लम में है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप एक ही जगह पे काम करते हो, एंड नाउ यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। हो सकता है ये वर्क प्लेस पे ही है। तो उस ये सभी सिचुएशंस आप लोग फेस करते हुए दिख रहे हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। राइट नाउ आप लोगों का ना मुझे यहाँ पे दो चेहरा दिख रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, पावर का कार्ड है, दो चेहरा, यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड है। तो एक तरफ तो आप लोग काफ़ी फाइट करते हुए दिख रहे हैं, बट दूसरा जो आपका मन है वो बहुत ही उदास है, बहुत ही सैड हो चुका है, बट आप लोग गिव अप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। इस सिचुएशन में आप लोग गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, बट मन आपका कहीं ना कहीं उदास मुझे दिख रहा है, अकेला, लोनली, अकेला यहाँ पे फील कर रहे हो, लोनली आप लोग फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो दिस इज द थिंग। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, और कार्ड हम ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। सो इस टाइम पे आप लोग जो है ना पूरी क्लैरिटी चाहते हो रिलेशनशिप में, बीच में अटक के रहना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। आप भी चाहते हो कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, आपका जो दिमाग है वो शांत रहे, सिर्फ इसी बात में घूमता ना रहे कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, हर एक पल की चिंता ना करते रहो। सो विद द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट आई कैन सी कि आप लोग जो है वो एक दिमाग की शांति चाहते हो, ये टेंशन आपके दिमाग से खत्म हो जाए, उस तरह से उस चीज़ के लिए आप लोग प्रे कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप लोग मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हो, जितना हो सकता है उतना बेहतर करने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे करेंटली दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे हायरोफेंट भी है, हर्मिट का भी कार्ड है। सो हो सकता है आप लोग अपने आप को अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लाइक यहाँ पे भी मुझे स्टेयर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी स्टेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग
कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ ज्ञान आप लोग ढूंढ रहे हो, और ये ज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ज्ञान है जो आप लोग अपने अंदर कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द वर्ड इनलाइटनमेंट जो है वो आप लोगों के लिए सही हो सकता है। मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है ना कोई डार्कनेस, उसमें कोई नॉलेज की लाइट आना से, ठीक है। और वो सोर्स कोई बुक हो सकता है, डिवाइन से काफ़ी कनेक्शन फील करना इस टाइम पे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, यहाँ पे मुझे वो सिंगिंग बोल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने रिसेंटली कोई सिंगिंग बोल परचेस किया है, या कोई रुद्राक्ष माला, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप कनेक्टेड फील कर सको डिवाइन के साथ, कुछ वैसा हो सकता है, कुछ लोगों ने परचेस किया है। या फिर हो सकता है कि आप लोग एनिमल्स को फीड कर रहे हो मंदिर में जाके, या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाके आप लोग इस तरह से कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए करेंटली दिखता है। लेट मी सी कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट होने क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, एंड हु इज कमिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन और फायर साइन जो है वो काफी स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो पास्ट के पर्सन का, ठीक है ना। सो मेमोरीज ऑफ लव जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप पास्ट की जो पर्सन है उनके साथ बहुत ही इमोशनली अटैच हो, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज आपने क्रिएट की उस पर्सन के साथ, एंड दैट्स वाई आप लोग जो है ना उनको छोड़ना नहीं चाहते, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी पर्सन को अपने लाइफ में, बिकॉज हो सकता है कि चैलेंजेस देखे आपने, बट मेमोरीज ऑफ लव जो है ये मैसेज पहले से ही है कि आप लोग उनको याद बहुत कर रहे हो, ठीक है ना। इस पर्सन को याद कर रहे हो, एंड विद दिस कार्ड मेमोरीज ऑफ लव सब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेमोरी है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ये बातें याद आ रही है। एंड यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, ये हर्मिट का कार्ड है, ये वाला भी कार्ड हर्मिट का ही है, मतलब सेम कार्ड सेम पोजीशन। एंड नाउ एस ऑफ सोर्ड, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस पर्सन से रिलेटेड आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो मिल जाएगी। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो मनोदशा है, मतलब मन की जो दशा है आपकी, जो मन में चल रहा है आपके, सेम आपके पार्टनर के भी मन में चल रहा है। वो भी काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी उनको हो सकता है उनके दिमाग में कोई डाउट थी, उनको सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं पता चली थी, मे बी आपके रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना है वो सभी चीज़ें नहीं पता थी, या फिर उनको जो चैलेंजेस थे आप लोगों के बीच में उस पर उन्होंने वर्क नहीं किया था। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है अभी, ठीक है, कि उनको कहाँ पे वर्क करना चाहिए था। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है भाग गए हो जब उनको वर्क करना था आपके रिलेशनशिप पे, या फिर कोई चैलेंज थी विद दीज माउंटेन्स हियर, आप फाइट करते रहे, आप जो है वो अपने तरफ से जो भी करना चाहिए था आप फाइट कर रहे थे, बट हो सकता है आपके पार्टनर ने इस चीज़ में आपका साथ नहीं दिया। तो हो सकता है इस वजह से वो इस टाइम पे फील कर रहे हैं कि उनको सही एक्शन लेना चाहिए था, और अगर एक्शन नहीं लेना था उनको तो फिर वो क्लियरली बता सकते थे। हो सकता है उन्होंने वो चीज़ें नहीं की, तो उस चीज़ के बारे में इनको समझ आ रहा है अभी। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में पास्ट के ही पर्सन आ रहे हैं, या फिर दिस इज़ द न्यू पर्सन। प्लीज़ एंजल्स हमें ऑप्शन नंबर 1 के लिए डायरेक्शन दीजिए, गाइड कीजिए। कौन से पर्सन है, पास्ट के ही पर्सन है या फिर न्यू पर्सन है। सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर दोस्तों, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से हर्मिट का कार्ड है। सो तीनों बार ही हर्मिट का कार्ड है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, टेन ऑफ वैंड्स। कैन यू सी, यहाँ पे फिर से टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1,
कि ये जो आपके पास्ट के पर्सन है ना, इस टाइम पे हो सकता है वो काफ़ी ईगो, काफ़ी ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड राइट नाउ वो भी काफ़ी इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया, सो आई विल कीप दिस वन ईयर। तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ। यहाँ पे मैं बता रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। उनको फील हो रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। मे बी कहीं ना कहीं हो सकता है वो ये भी फील कर रहे हैं कि उनको उनकी भी गलती है, उन्होंने हो सकता है सही स्टेप्स नहीं लिए, सही तरह से उन्होंने हैंडल नहीं किया सिचुएशन को। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो पास्ट के पर्सन है ना, इस टाइम पे आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो एक सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। वो बातों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड 2 बार है, और मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपकी एनर्जी है वैसे आपके पर्सन की भी एनर्जी है। सो दीज 2 कार्ड्स आर हियर, और ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दैट अगर आप लोग इस टाइम पे आपके पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो, और हो सकता है रियूनियन ना भी चाहते हो, सिर्फ बात करना चाहते हो, आपके मन की बातों को रखना चाहते हो, कोई बात हो सकती है जो अधूरी है, तो ये पर्सन जो है ना सेम चीज़ फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 एंजल्स है। आप लोगों को कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, वो आप दोनों को वापस से मिलवाएंगे, ठीक है ना। आप दोनों पर्सन चाहो या ना चाहो वापस से यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इवन कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस भी आ चुका है, मे बी दूर चले गए आपके पार्टनर, आप दूर चले गए हो। इवन इन दैट केस आप लोग जो है आपके पार्टनर के साथ वापस मिलते हुए दिख रहे हैं। देयर इज अ न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है। सो दिस इज द पास्ट पर्सन, आपके पास वो वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। वो वापस आपसे बहुत सारी बातों को कहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बता रहा है बहुत सारी बातें होल्ड करके बैठे हुए ये पर्सन अपने मन के भीतर में, और बहुत कुछ बताना है उनको, ठीक है। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली इमोशंस की बात कर रहा है, फीलिंग्स की बात कर रहा है। तो ये पर्सन जो आपके पास आएंगे, ये आपको बहुत स्टोरी, लंबी सी कहानी सुना सकते हैं दैट इन्होंने बहुत मिस किया, बहुत सारी बातें। एंड यस, यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का भी कार्ड है, एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस एंड मेमोरीज इस पर्सन के पास है, जिसको ये हरदम याद करते रहते हैं, ठीक है ना। एंड यस, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इवन इफ यू आर सेपरेटेड बाय फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, जो भी चीज़ें हैं, वो बैरियर जो है वो आप दोनों को यूनियन में आने से रोक नहीं सकता है। वापस आप लोग वापस से मिल रहे हो, एंड ये पास्ट के पर्सन जो आपके लाइफ से गए नहीं है, ठीक है, सेपरेटेड हैं बट गए नहीं है, एंड ये वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट मी सी मोर। वी हैव द कार्ड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है, नंबर 44। यहाँ पे मास्टर नंबर मुझे दिख रहा है, नंबर 33 एंड नंबर 11। सो किसी के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मास्टर नंबर 33 एंड यहाँ पे बर्ड्स है एंड 18 नंबर। सो ये जो पर्सन है ना, वो बहुत ही क्लियरली आपको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स है, देन आई कैन टेल यू कि ये जो पर्सन है ना, आपके कलीग्स, आपके जो फ्रेंड है कॉमन, उनसे बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस टाइम पे आप जहाँ पर भी हो, मे बी थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक पर्सन जो आपके बहुत ही क्लोज है, मतलब आपका कोई दोस्त है या जान पहचान का कोई पर्सन है, तो हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन इस पर्सन को दे रहा है। सो इफ़ यू डू नॉट फील सेफ ऐसा उस पर्सन के साथ, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा लाइक देयर इज़ अ पर्सन जो बहुत सारा आपका इंफॉर्मेशन ले रहा है, एंड वो दूसरे पर्सन को, यानी कि आपके जो पास्ट के पर्सन है उनको पहुँचा रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया है डॉग का कार्ड। सो ये पर्सन आपके पास रिटर्न होके आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी द इंटेंशंस। इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो क्या है, किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, कि आपको इनको ट्रस्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ है। सैक्रिफाइस, नंबर 12, विजडम, हायरोफेंट एंड ये तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है ना।
द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया है। Throw some light, what is their intention, or what are their intentions? We have the truth, letting go, again we have this number 44 और यहाँ पर भी है नंबर 44। ओके, सो दिस नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड ये जो पर्सन है ना वो डेफिनेटली बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात जो आपने हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, आपने लेट गो कर दिया उस बात को, बट ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी हो सकती है, डेफिनेटली ये कोई अच्छी बात भी है जो ये याद कर रहे हैं, और हो सकता है कोई पुरानी बात भी है जो लड़ाई झगड़े वाली बात, वो भी याद कर रहे हैं। ठीक है ना। एंड यस, बॉटम में है वुंडेड ह्यूमन ईगो। सो क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन के साथ ये पर्सन आ रहे हैं? एक तो ये कि इनको बहुत सारी बातें जो है वो चुपते रहती हैं, चाहे इन्होंने आपसे बुरी भली बातें कही हो, ठीक है, तो वो चुपती रहती है, वो बोझ है इस पर्सन के ऊपर में। एंड एज आई सेड, इनको कुछ ना कुछ पता चला है, समझ आया है, विजडम का कार्ड है, तो बुद्धि आई है इनको, और इनको समझ में आया कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए था। मे बी यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए आप लोग होता था, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैरिज में क्या इनको करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। तो इस टाइम पे ये अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप, एंड विथ यू ये पर्सन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड ये ट्रुथ का कार्ड है। सो यस, इंटेंशन इनकी अच्छी है, इनकी क्लियर इंटेंशन है, इनकी कोई बैड या फिर डार्क इंटेंशन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे लेटिंग गो और फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरी पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं, बट बिफोर दैट ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी यही इंटेंशन यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड यस, गुड इंटेंशंस, दिस पर्सन इज रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। एंड लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस, डिवाइन का क्या मैसेज है प्लीज एंजल्स। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर देयर रिलेशनशिप एंड फॉर दिस पर्सन। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, फुल मून इन एरीज। नाउ इज द टाइम जब हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होगा कि यूनिवर्स जो है वो आपको टेस्ट कर रही है, आपका जो परीक्षा ले रही है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बार बार आए जा रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक टेंशन, उस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आप उलझते जा रहे हो। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है ना कर सकते सिचुएशन में उतना आप करिए, बिकॉज ये आपका टेस्ट है, और अगर आपको टेस्ट में पास होना है तो आपको एग्जाम्स के पेपर लिखने होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो जो नेसेसरी एक्शन है, जो अप्रोप्रिएट एक्शन है, वो आपको लेना है। एंड इफ़ यू आर वरिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा वरी और टेंशन अपने अंदर कैरी कर रहे हो, देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सिर्फ और सिर्फ सोचने से आपकी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। यू नीड टू टेक एक्शन। ठीक है, कोई ना कोई तो एक्शन है, ये आपको लेना है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, the energy is gaining momentum and luck is on your side। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सिचुएशन आपकी खत्म हो जाएगी। और जो लोग जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपके पर्सन का कि वापस आ जाए, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी एनर्जीज हैं कि आप लोग वेट नहीं कर रहे हो, लाइक आप लोग चाहते नहीं हो कि ये पर्सन वापस, क्योंकि ये आने हैं आपके लाइफ में तो ये आएंगे। ठीक है ना। एंड विद गुड इंटेंशंस, आई कैन सी कि ये आपके लिए सही इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। बुरे इंटेंशन मुझे नहीं दिखे, अगर दिखते तो मैं आपको बता देती, बट वो नहीं नज़र आया है। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लक इज़ ऑन योर साइड, कि ये लक आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। एंड इस टाइम पे आपका डेफिनेटली कोई टेस्ट चल रहा है। ऑल्सो टाइम टू गिव रादर देन टेक। बहुत ज़्यादा मन के अंदर गुस्सा, बोझ, बर्डन एंड नेगेटिव फीलिंग्स को आप कैरी मत करिए, ओपन बनिए, लेट गो कर सकते हैं एंड फॉरगिव कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है रीडिंग, मुझे बताइए ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 7, 10, 12, 13, 19, 28, 6, 27, 14, 22, 5, 17 एंड 30।
आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। पास्ट के पर्सन ही वापस आएंगे या फिर नए पर्सन कोई आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपकी करंट एनर्जीज को देखूंगी कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, आपकी लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर रीडिंग बना के लेके आ सकूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। शैडो, अवेयरनेस। सो यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन हो सकता है बहुत मिल रहे हो आप लोग, बात कर रहे हो, वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है इस पर्सन से आप लोग किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, और हो सकता है कि आपने इस पर्सन को सामने से बहुत कम ही देखा हो। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ मतलब फिजिकली या फिर रियल वर्ल्ड में आप लोग इनसे नहीं मिले, ठीक है। हमेशा आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड में मिलते रहे, फ़ोन में बातें हुई, वीडियो कॉल्स हुए, ऐसे हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप रहा था, या फिर करेंटली जिनके साथ हो ऐसा रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है, बट यस, दिस इज़ द एनर्जी जो यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड। सो इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप जो है वो सेंस कर पाते थे, आप फील कर पा रहे थे कि ये जो पर्सन है ना आपके साथ, जो पास्ट के पर्सन थे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी भी इस पर्सन के साथ हो, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड जो कार्ड है वो हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन तुरंत बना, कुछ दिनों या कुछ महीने या कुछ सप्ताह, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ग्रो कर गया। फिर आपको कहीं ना कहीं फील हुआ कि आप तो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, बट ये पर्सन जो है वो हो सकता है ज़्यादा इनका जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन वाला प्यार था, ठीक है, या फिजिकल अट्रैक्शन था, वो चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के साथ आपको। और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फील होता हो कि ये पर्सन जो है वो आपकी ब्यूटी, आपके हेयर, आपके फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, रादर दैन कि आपसे इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं सेंस करते रहे या फील करते थे। एंड विद दिस कार्ड मून आई कैन सी कि आपको इस पर्सन के ऊपर हमेशा ही डाउट रहता था, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ शैडो विच इज शोइंग मी हियर कि आप लोग जो है आप लोग क्लियरली इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए कभी भी, ठीक है। बिकॉज हो सकता है आपको फील होता हो कि ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, इनके दो चेहरे हैं, या फिर ये अपनी रिलेशनशिप के बारे में हाइड करते हैं, अपने लाइफ के बारे में हाइड करते हैं। सो डाउट्स हमेशा ही रहे आपको इस पर्सन पे, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिकेशन है दैट क्लियरली आप लोग क्लियर नहीं रह पाए इस पर्सन के बारे में, ठीक है। बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन वो यहाँ पर रहते रहे हमेशा। ओके, लेट मी सी मोर। सन का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, ओके। सो लियो, पाइसिस ऐसे हो सकते हैं। कैंसर मतलब वाटर साइन, फायर साइन वो नजर आ रहा है, ठीक है। साइंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस। सो कुछ लोग एयर साइन, कुछ लोग फायर साइन, एंड कुछ लोग जो है वो एयर साइन मैंने बोल दिया, फायर साइन बोल दिया, एंड वाटर साइन, ठीक है। यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वेयर लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइसिस, कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना।
ये आपके पार्टनर आपके साइंस हो सकते हैं। एंड यस, 19 नंबर इज इम्पॉर्टेंट हियर, नंबर 12 इज इम्पॉर्टेंट हियर ऑल्सो। यहाँ पे नंबर 17 है, तो ये आपके बर्थ डेट्स तो है ही, आई कैन सी हियर, यहाँ पे कार्ड पे नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ पे भी है 19, 12 एंड 17। सो दीज नंबर्स कैन बी योर बर्थ डेट्स ऑब्वियसली। एंड मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग इस पर्सन को ना बहुत लाइक करते हो, बहुत पसंद करते हो। ऑल्सो आप लोग इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। मे बी आप इनको अपना पार्टनर समझते हो, आपको ऐसे लगता है दैट दिस इज़ द पार्टनर फॉर यू, दिस इज़ द पर्सन फॉर यू, जिनके साथ आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। मे बी आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा विश करते हो विद द कार्ड ऑफ द स्टार। कहीं ना कहीं आप लोग इनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ हैंगमैन एंड 9 ऑफ वैंड्स, कुछ ना कुछ तो डाउट वाली सिचुएशन है। जैसे आप जो है इनको बहुत प्यार करते हो, बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो, बहुत सारे सपने देखते हो, बट आप लोग जो है वो डाउट की वजह से रुक जाते हो कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो आप सपने देख रहे हो और ये पर्सन सही नहीं निकला तो आपके सारे जो सपने हैं वो बिखर जाएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इतना आगे बढ़ने से पहले आप लोग कुछ क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि पूरी सिचुएशन इस पर्सन के बारे में पूरी तरह से आपको पता हो, ओनली देन आप लोग जो है बढ़ना चाहते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस ऑप्शन को आप लोगों ने चूज़ किया है। आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है, आपके दिमाग में कोई पर्सन है जिनसे ऑनलाइन मिले हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन नहीं मिले हैं, पास से ही मिले हैं, बट बहुत सारा समय नहीं बिताया है आपने इसके साथ, ठीक है। बहुत बार नहीं मिले हो, बहुत ज़्यादा नहीं क्लैरिटी आपको इस पर्सन के बारे में, ठीक है। फिर भी बहुत पसंद करते हो आप लोग, बहुत प्यार करते हो। मे बी वो हो सकता है बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर में भी हो सकता है आपको बहुत अच्छे दिखते हो, उनके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो आपको बहुत पसंद आती है, ओके। बट उनकी कोई ना कोई एक बिहेवियर की वजह से आप लोग उन पे डाउट भी करते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो पर्सन जिनके साथ आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो यही पास्ट के पर्सन है या कोई नई एनर्जीज आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है फॉर योर लव लाइफ, हु इज दिस पर्सन। Okay, I have the card of 9 of Wands, spiritual strength. Who is this person? Please हम बताइए। Choose wisely. Heartache and loss. Crown chakra. Conflict, defeat. बेस चक्रा। ऑप्शन नंबर 2 एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट किए जा रहे हैं। ऑल्सो ध्यान में रखिए कि जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ओनली देन आप इसको रखिएगा मैसेज को, नहीं रेजोनेट होती है तो जाने दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो पास्ट के पर्सन हैं जिनके लिए आप लोग वेट कर रहे हो या जिनमें बहुत इन्वेस्टेड हो, जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं एज अ लाइफ पार्टनर भी, मे बी कुछ लोग उनको देख रहे होंगे कि ये हमारे लाइफ पार्टनर है फ्यूचर के, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 दैट वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आपको उस टाइम पे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ बहुत चीज़ें आपको सही सही दिख रही है, इवन कहीं ना कहीं तो आपको फील हो ही रहा है कि वो पर्सन सही नहीं है, उनके अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो बातें हैं जो वो छुपाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डाउट जो है ना आपका वो सही है। वी हैव द कार्ड ऑफ चूज वाइजली। अगर इस टाइम पे आप सही डिसीजन लेते हो देन आपका ये जो दिल है ना वो बच जाएगा टूटने से, ठीक है। हार्ट एंड लॉस का कार्ड है विच इज़ डेफिनेटली टेलिंग मी कि जो चीज़ें आंखों को अच्छी लगती है सामने से ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अच्छी हो, ठीक है। हो सकता है उसकी रियलिटी आपको नहीं पता, उसकी ट्रूथ आपको नहीं पता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मे बी आप इनके साथ स्टेबिलिटी देखते हो, बट आप जो है ना बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो रिलेशनशिप में। वो बातें जो आपको प्यार की वजह से नज़र नहीं आ रही है, मे बी वो चैलेंजिंग हो सकती है, डिफ़िकल्ट बातें हो सकती है आपके पर्सन के बारे में जो आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, पर उस चीज़ को देखिए, ठीक है। चश्मा उतारिए और सही सही जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है उसको देखिए। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल ना टूटे फ्यूचर में जाके, और आप चाहते हो कि आप सही से डिसीजन लो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स डे ड्रीम्स की भी बात करता है, तो डिसीजन आप सही से नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आपकी जो
थिंकिंग है, जो आपकी विजन है, वो काफ़ी मडल्ड हो चुकी है, बहुत चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है, मे बी देखना नहीं चाह रहे आप, वो भी हो सकता है। तो पास्ट के पर्सन पे ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना है, उनकी एनर्जीज मुझे बहुत ऑनेस्ट ट्रूथफुल नज़र नहीं आ रही है। अगर आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ या बहुत सपने सजा रहे हो फ्यूचर में, एक स्टेबल लाइफ, एक फैमिली, एक घर, तो हो सकता है कि उनकी वो प्लानिंग नहीं है, मे बी हो सकता है वो उतने सीरियस नहीं है, मे बी आप बहुत सीरियस हो। ठीक है, दिस इज़ द थिंग मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। एंड लेट मी सी कि आपकी लव लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर व्हाट इज़ द थिंग, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड। सो आई कैन सी ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, ठीक है, बट बिफोर दैट आपको इस रिलेशनशिप से हील होने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आप इतने अटैच हो चुके हो उस पर्सन के साथ कि आपको ना बोलना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। आपको मे बी पता भी है कि ये कनेक्शन सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, फिर भी आप इस साइकिल को खत्म नहीं कर रहे हो। बट द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ बता रहा है कि ये साइकिल खत्म होना ज़रूरी है बिफोर अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ। आपके लाइफ में एक नए पर्सन आए उससे पहले आपको यहाँ पे, अगर आप क्लाउड्स देख पा रहे हो, तो इतने डाउट्स, इतने क्लाउड्स, इतने कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है, अपनी पावर को यूज़ करना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, बहुत ही पावरफुल लेडी को दिखाता है, ठीक है, और हमेशा ही कहा है कि लेडी मतलब ये नहीं कि आप मेल हो तो आपके लिए एनर्जी नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि आप इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड हो गए हो, बट आपके भलाई के लिए आपको ये कनेक्शन में भी खत्म करना पड़ेगा एंड उससे आपको हील करना पड़ेगा बिफोर अ न्यू एनर्जी एंटर्स योर लाइफ। एक नए पर्सन, एक नई एनर्जी आपके लाइफ में आए उससे पहले आपको ये अपनी नज़र पे से पट्टी हटानी है एंड ये बादल के पार आपको देखना है, ठीक है। सो द डेविल इज़ हियर, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन से अटैच हो चुके हो, बहुत ही बंध चुके हो, ठीक है ना। तो आपको ये अटैचमेंट, ये नेगेटिव एनर्जी खत्म करनी है, इससे अपने आप को हील करना है, अपने आप बाहर निकालना है, ठीक है, हील करना है, वो चीज़ें मुझे दिखती है। 8 ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली नई एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, पर ये साइकिल आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। द मून, यस, द मून का कार्ड है और ये 2 बार है आप लोगों के लिए। सो द पर्सन, पास्ट की जो पर्सन है, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट और सी इज़ नॉट ऑनेस्ट, जो भी जेंडर है उस पर्सन का, दैट पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट। वो आपसे बहुत हाइड कर रहे हैं एंड मे बी उनकी जो आपके साथ जो कनेक्शन है ना, आप बहुत ही, हो सकता है बहुत ही सही मायने में उनसे प्यार करते हैं, बट वो पर्सन उतने ज़्यादा मुझे कनेक्टेड नहीं दिख रहे। और आप रीडिंग स्टार्ट किया था मैंने, तभी आप लोगों को बताया था, एनर्जीज यहाँ पे थी कि ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इमोशनली नहीं। और डेविल का कार्ड जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन की भी बात करता है, मतलब कोई पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स के लिए आपसे कनेक्टेड है, या फिर हो सकता है कि वो, हो सकता है आपसे बस फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड है, इमोशनल लेवल पे नहीं कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर आप कनेक्शन चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। बट मुझे पता है कि कोई भी अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन नहीं चाहता है जो सिर्फ उसे फिजिकली यूज़ करे या फिर अब्यूज़ करे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये कनेक्शन, इससे बाहर आने की ज़रूरत है, ओके। एंड लेट मी सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अगर आप इस कनेक्शन से बाहर आते हो क्या कुछ होगा, क्या एनर्जीज रहने वाली है, लेट मी सी। What is coming next in the love life of my viewers who have chosen option number 2? Strong warning. Oh my god. Victory. Okay, nice. दोनों कार्ड्स पे नंबर 10 है, इफ़ यू कैन सी 10 10। सो आप लोगों को क्लियरली यहाँ बताया जा रहा है दैट ये चैलेंजिंग तो है, ठीक है ना। जब किसी से अटैच हो जाते हो इमोशनली, प्यार करते हो किसी को इमोशनली, अपनी एनर्जीज उनके साथ एक्सचेंज की रहती है, तो वो साइकिल ख़त्म करना आसान नहीं होता है, ठीक है। मे बी बोलना आसान होता है, ख़त्म करना आसान नहीं होता है। बट दिस कार्ड स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्या बता रहा है कि आप इससे बाहर निकल सकते हो। 2 + 8 = 10, ये साइकिल आपको ख़त्म करना ज़रूरी है। विक्ट्री का कार्ड है, आप चाहेंगे तो इसे ख़त्म कर सकते हैं एंड फिर आपके लाइफ में एक गोल्डन लाइट, प्योरिटी एंड इनोसेंस, हैप्पीनेस, वो चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। ये आप डिजर्व करते हो, ये डार्कनेस, ठीक है ना, कि ये नेगेटिविटी। एंड डोर टू वैल्यू। सो कोई पर्सन जो आपकी बहुत ही वैल्यू करेगा,
एंड आपको अपनी वैल्यू, oh माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे तीन तीन डोर्स के कार्ड है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस एंड डोर टू वैल्यू। ये तीन कार्ड्स यहाँ पे आए हैं और आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 दैट आप लोगों के लिए तीनों डोर्स ओपन होंगे, ठीक है ना। लाइक डोर टू रोमांस, लव आपके लाइफ में आएगा, रोमांस आपके लिए आएगा, एंड डोर टू वैल्यू इज टेलिंग मी कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी वैल्यू को पहचानता हो, ठीक है, जो आपको पहचानता हो, जो आपको इंपॉर्टेंट फील करवाए, या फिर जिसके साथ आप रह के अच्छा फील कर पाओगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, आप लोग हील कर पाओगे। हीलिंग का भी मैसेज है यहाँ पे, एंड मैं आपको यहाँ पे कह रही थी कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। एंड ये तीनों डोर्स आप लोगों के लिए साथ साथ आए हैं। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, आप लोगों के लिए ये ऐसी खुशखबरी होगी, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में भी ट्रू लव एंटर होगा, ये नया डिवाइन डोर्स जो है वो आप लोगों के लिए ओपन होगा, ठीक है ना। गॉडेस ऑफ द मून, सो एक मून जो है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बता रहा है दैट कोई पर्सन जो काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहा है, आपके साथ अटैच है पास्ट का पर्सन, एंड गॉडेस द मून समवेयर बता रहे हैं एक प्योरिटी को, ठीक है। मून की एनर्जीज जो है वो एक डार्क साइड को भी दिखाती है और एक बहुत ही पॉजिटिव साइड को भी दिखाती है, जहाँ पे सेरेनिटी है, पीस है एंड प्योरिटी है। तो ये एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आएगी, ठीक है ना। एंड ये तीनों डोर्स आप लोगों के लिए आए तो यू कैन एक्सपेक्ट, आप लोग यू कैन बिलीव, ठीक है ना, आप लोग भरोसा कर सकते हैं दैट ये चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। दीज 3 डोर्स आर योर डिवाइन डोर्स है आप लोगों के लिए, एंड दीज ब्लेसिंग्स विल एंटर योर लाइफ, ठीक है ना। ये आपके लाइफ में आएंगी, मे बी थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। लेट मी सी क्या आप लोगों को ये चीज़ें करने में, ये ब्लेसिंग देखने में टाइम लगेगा। व्हाट इज द गाइडेंस, ओ माय गॉड, कैन यू सी 2 ऑफ कप्स। सो यस, आपकी जो रियल पार्टनर है, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए सही है, वो आपके यूनियन में आएंगे, ठीक है ना। एंड पास्ट के पर्सन, ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। When is this new person coming? 6 of Pentacles. When is this new person coming into life of my viewers जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है? When is this new energy entering? 9 of Swords. So दोस्तों, ये बहुत ही लंबा टाइम मुझे नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वीक्स से कुछ दिन, ठीक है, लाइक 6 वीक्स रख लो एंड 5 मंथ्स, 6 वीक्स से 5 मंथ्स के बीच में ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मिनिमम 6 वीक्स है एंड मैक्सिमम 5 मंथ्स। दिस इज द टाइम पीरियड जब ये नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। लेट मी सी कि आप इनको पहचानोगे कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अपने नए पर्सन को, या जो नए पर्सन आ रहे हैं उनको कैसे पहचानेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ मर्लिन, जस्टिस का कार्ड है। What else? जजमेंट, लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है ना। या ये पर्सन लॉ की फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे 36 नंबर का कार्ड है। आप इनसे किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, जैसे किसी कोर्ट की जगह पे मिल गए, ठीक है, या किसी की सेहत खराब है और फिर आप लोग मिलने गए हो, तो ये पर्सन हो सकता है वहाँ पर आए हो, ठीक है। किसी रिलेटिव के घर पे गए हो, किसी को मिलने गए हो एंड वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे, या हो सकता है वहाँ पर आपकी पहली बार इस पर्सन से बात होगी। ये पर्सन लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, एज आई सेड ऑलरेडी। एंड लेट मी टेक मोर कार्ड्स एंड आई हैव 2 कार्ड्स आए हैं नंबर 29 के, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट एज डिफरेंस आप लोगों की हो सकती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आता है दैट 29 नंबर कैन भी इम्पॉर्टेंट। इस पर्सन का बर्थ डेट जो है वो 29 को हो सकता है, ठीक है ना। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में इंस्टेंट एक दोस्ती या फिर बहुत अच्छे से आप लोग बात करोगे, वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये पर्सन जो है वो आप लोगों के बीच में डिफरेंस होगा, एज डिफरेंस हो सकता है, प्रोफेशन का भी डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। ऐसे भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, ये पर्सन जो है अपने करियर में काफ़ी वेल सेटल्ड है
एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी सेम जेंडर रिलेशनशिप. ओके, ये दोनों इन दोनों कार्ड्स पे मुझे वुमेन दिखे हैं, सो हो सकता है दिस कैन बी द सेम जेंडर रिलेशनशिप. किसी को लिखने का बहुत शौक हो सकता है, किताबें लिखने का, पोएम लिखने का, शायरी लिखने का, ठीक है. एंड इस पर्सन को बहुत ज्वेलरी पहनने का शौक होगा, या फिर आपको ज्वेलरी का शौक है तो इसको लिखने का शौक होगा. What else we need to know about this person, this new person? यहाँ पे डॉग है. ओके, आप लोगों की दोस्ती होगी, ठीक है ना. इस पर्सन के साथ दोस्त बनोगे आप लोग. एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं. 20 नंबर का कार्ड है. सो आप लोग इससे जब पहली बार मिलोगे देन वहाँ पर हो सकता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हुई है. एंड डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई भारी विपदा आई है, वैसे कुछ नहीं. किसी की सेहत खराब रहेगी या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोर्ट वाला सिचुएशन है, कोर्ट का कोई सिनेरियो है, तो वैसे कुछ हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे लकी क्लोवर है. ऑल दो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी जहाँ पर आप लोग मिलोगे, बट आप बहुत अच्छा फील कर रहे होगे उस दिन पे, ठीक है ना. उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा. ऑल्सो नंबर 17, 29 यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है. सो दिस इज द रीडिंग. चलिए और हम देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं. बिना गाइडेंस देखे हम रीडिंग नहीं खत्म करेंगे. ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है. यू एंड योर लव वंस आर सेफ. अगर आप किसी के लिए बहुत वरीड हो, सो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट दे आर सेफ, ऑल्सो यू आर सेफ. न्यू मून इन कैंसर, सो दिस साइन कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर. ओके, समवन कैन बी कैंसर. आप लोग सेफ हो, वो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. फुल मून इन टॉरस, मे बी आप बहुत ड्रीमी हो रहे हो. ऑल्सो हो सकता है कि आप लोग प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो. सो ये पास्ट के पर्सन को लेके हो सकता है, उनके ऊपर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो. सो ड्रीम्स बनाइए, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके भी रहना है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सही डायरेक्शन में अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है आपको, ठीक है. थोड़ा एडजस्टमेंट करिए किसी चीज़ में, वो यहाँ पे कहा जा रहा है. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ड्रीम कार्ड के ऊपर ही ड्रीम्स का मैसेज आया है. आपके सभी सपने जो है ना वो पूरे होंगे, बट गलत पर्सन में एनर्जीज को इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है. गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करिए. पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन. अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म होगी. आपको सही एक्शंस लेते रहना है. आई विल टेक वन मोर मैसेज. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. तो आप लोगों को फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है. बॉटम में है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. सो पावरफुल चेंज इज कमिंग. कोई नया पावरफुल कोई चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है. एंड यस, मैंने चेंज के ऊपर में रीडिंग भी किया कि कौन से बदलाव आप लोगों के लिए आ रहे हैं. उस रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. उसकी जो लिंक है ना वीडियो की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो यू कैन वॉच दैट रीडिंग टू, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके. एंड आज की रीडिंग जो है वो आपकी ख़त्म होती है यहीं पर. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए. कोई सजेशन है, कुछ आप लोग सुधार चाहते हो वीडियो में, आगे की वीडियोस में, या फिर हो सकता है आप लोगों के मन में कोई सजेशन रहता है कि भाई इस सजेशन को हम दे दें ताकि चैनल में और भी इम्प्रूवमेंट आ सके. कुछ भी ऐसे मन में आपके रहता है तो उसे ज़रूर शेयर किया करें. एंड मैं डेफिनेटली उसे पढ़ूंगी और उस पर काम करने की कोशिश करूंगी. तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.